बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चंद अहम खबरें आपके सामने पेश करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश की जाती है कि हम कोशिश कर रहे हैं इस रमज़ान में जो गरीब लोग हैं, नादार लोग हैं, यतीम लोग हैं, उन तक हम राशन घर घर पहुँचाएँ। ये स्क्रीन पर आप लोगों को नंबर नज़र आ रहा है। जो भी हस्ब हैसियत हैं वो काइंडली आप मेहरबानी फरमा के हमारे साथ डोनेशन करें ताकि हम गरीबों को राशन फराहमी यकीनी बना दें। जो डोनेशन नहीं कर सकते या जिसके पास राशन मौजूद हो तो इसी नंबर पर आप हमारे साथ कांटेक्ट करें, रब्ता करें, हम आपसे राशन उठा लेंगे। या अगर आप खुद राशन देना चाहते हैं तो आपको निशानदेही कराएंगे, आप खुद जाके राशन दे सकते हैं। अभी आ जाते हैं आम खबरों पे। सबसे पहले कौमी असम्बली का इजलास हुआ, एक ऐसा इजलास जिसमें हमने ज़िंदगी में पहली मर्तबा इतनी हंगामा आराई देखी। बहुत हंगामा हुई इसमें और हद से ज़्यादा शोर शराबा इसमें हुआ। एक मछली बाजार बना हुआ था कौमी असम्बली। इसमें आमिर डोगर साहब ने तकरीर की, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। जब स्पीकर ने मुबारक शुक्रिया अदा किया, आया सादिक साहब ने, जब स्पीकर मुंतखब हुए उन्होंने शुक्रिया अदा किया तो पीछे से शेर अफजल मरवर साहब बोले कि आप नोटों और बूटों का भी शुक्रिया अदा करें। उसके बाद महमूद खान अचकजई साहब ने जो तकरीर की, जो बातें उन्होंने की, हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो इस तरह बोलेंगे या पाकिस्तान की तारीख में भी ऐसा होगा, पाकिस्तान की तारीख में भी कोई ऐसा खुल के बोलेगा। वो उन्होंने कहा क्या? उन्होंने ये कहा कि फ़ौज का कोई काम नहीं है, किसी जर्नल का काम नहीं है, किसी कर्नेल का काम नहीं है कि वो सियासतदानों से पैसे ले या सियासतदानों पर दबाव डाले या आइन में कोई गुस्ताखी करे। फ़ौज का कोई काम नहीं है। अगर फ़ौज इस तरह करती है तो हम आवाम की ताकत से मिल के उनका मुकाबला करेंगे। ये बहुत बड़ी बातें उन्होंने की है। उसके अलावा और भी दीगर कुछ इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं जो बहुत ही संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं। और भी आ जाते हैं कि सारे ही कह रहे हैं, महमूद खान अचकजई साहब ने भी कहा, फजल रहमान साहब ने भी कहा था, सब ने ये बात की थी। फिर गाड़ा नीप साहब ने भी कहा था कि देखें ये मैंडेट चोरी हुआ है, अवाम निकली है, अवाम ने वोट दिया है इमरान खान को, अवाम ने वोट दिया है पीटीआई को, तो ये मैंडेट चोरी हुआ है और ये मुसल्लत किया गया है हम पर दोबारा। ये शहबाज शरीफ जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने वाले हैं कल परसों, तो ये मुसल्लत किया जा रहा है हमारे ऊपर। जब आप लोग ये तस्लीम करते हैं, आप लोग ये मानते हैं कि ये पीटीआई का हक मारा गया है, पीटीआई का हक छीना गया है, तो आप एक क्यों नहीं बनते? आप एक आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करते? आप एक आवाज़ क्यों नहीं उठाते? अभी आ जाते हैं जी केपीके असम्बली के ऊपर। केपीके असम्बली में अली अमीन गंडापुर साहब जनाब मुंतखब हुए वज़ीर आला। उन्होंने एक तकरीर की अपनी जज्बाती, वो भी जज्बात पर काबू न रख सके, जज्बात में वो काफ़ी कुछ कह गए। बहरहाल उनका गुस्सा अपनी जगह पर दुरुस्त है, बजाय है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी की हैं, बहुत सी सज़ाएँ उन्होंने काटी हैं, बहुत तकलीफ़ का सामना किया है उन्होंने। उसने 7 दिन का टाइम दिया केपीके पुलिस को कि मैं 7 दिन का टाइम देता हूँ कि पीटीआई के ख़िलाफ़ जितनी भी गलत मुकदमात, नाजायज़ मुकदमात दर्ज हुए वो सब को खारिज किया जाए, वरना सबको फिर सज़ा मिलेगी। अली अमीन गंडापुर साहब ने ये भी कहा कि हम हक लेना भी जानते हैं और हक छीनना भी अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी आ जाते हैं जी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जो कैंसर के साथ लड़ रही है। 70-71 साल उसकी उम्र है। 9 मई के उसके ऊपर मुकदमात दर्ज हैं, वो झूठे मुकदमात है सारे। उसको एक ज़मानत मिली है, एक मुकदमे में उसको रिलीफ मिल गई है बहुत अरसे बाद, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिहा होंगी। वो और मुकदमे में भी गिरफ्तार है और मुकदमे भी उसके बाकी हैं। जो ही इनको ज़मानत मिली, मियां नवाज शरीफ साहब पूरा टबर लेके पहुंच गए मौलाना फजल रहमान साहब के पास, और फजल रहमान साहब के साथ के बैठे उधर फजल रहमान साहब के साथ, और ये कहा कि आप वोट दें शहबाज शरीफ को। अभी तक तो मौलाना साहब का इनकार है, लेकिन मौलाना साहब का कोई पता नहीं है कि कब उसको कोई अगर वजारत वगैरह ये चीज़ मिल गई तो हो सकता है कि मौलाना साहब इस तरह कुछ कर दें और वोट वगैरह दे दें। मौलाना साहब के बारे में अभी फ़िलहाल कुछ कहना फजूल ही होगा,
کیونکہ کوئی پتہ نہیں چلتا مولانا صاحب کا کہ مولانا صاحب کیا کہتے ہیں. اور ابھی انتخاب ہونا ہے صدر کا. صدر کا انتخاب کیا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ آصف علی زرداری ایک مرتبہ پھر سے صدر پاکستان بنیں گے. وہ کہتے ہیں نا ایک زرداری سب پہ باری، تو وہ ایک زرداری سب پہ باری پھر سے ہو گیا. یعنی یہ جو ساری جو حکومت بنی ہے پھر سے پی ٹی ایم 2 مسلط کر دیا گیا ہے عوام کے اوپر. عوام کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. گیس مہنگی، پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، ہر چیز مہنگی، غریب کے پاؤں سے دور. آگے رمضان آنے والا ہے، لوگ بیچارے در پدر پھر رہے ہیں اور یہ آپس میں بس تقریروں پر تقریریں کیے جا رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ آپس میں مل بیٹھ کے کوئی لچک دکھائیں، کوئی ڈائلاگ دکھائیں، کوئی ایسی بات کریں کہ سارے سیاستدان آپس میں مل بیٹھ کے ایک فیصلہ کر لیں، ایک سسٹم بنا دے جس میں غریب عوام کو ریلیف ملے، جس میں غریب عوام کے لیے کچھ پیکج آئے، جس میں غریب عوام کچھ کر سکتے ہیں. تو سارے اپنے اپنے لگے ہوئے ہیں، اپنے اپنے گلے کیے ہوئے ہیں. جیسے محمود خان اشرفزئی صاحب نے یہ کہا کہ جو بھی جنرل ہے وہ پیسے لیتے ہیں، اور یہ الزامات انہوں نے لگائے. اگر محمود خان اشرفزئی صاحب کے پاس ثبوت ہیں تو وہ ثبوت پیش کریں، اگر ثبوت نہیں ہے تو وہ پھر بے بنیاد الزامات مت لگائے، بے بنیاد باتیں مت کیا کرے، بے بنیاد الزامات سے وہ گریز کرے تھے. ملک اس طرح نہیں چلتا کہ آپ ایک جگہ سے اٹھ کے تقریر کرتے ہو، دوسری جگہ سے اٹھ کے تقریر کرتا ہے. یہ ملک اس طریقے سے نہیں چلتا. یہ ملک ایسے چلے گا، یہ سب ملیں، آپس میں بیٹھیں، کوئی ڈائلاگ کریں، کوئی لچک دیکھیں تاکہ غریب عوام کے لیے اس میں کوئی ریلیف ملے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.